आप सबने 2 दिन से देखा होगा कि अखबार में और चैनलों पर एक न्यूज आई कि गवर्नमेंट 20% जो है बिजली का टैरिफ बढ़ा रही है फॉर पीक आवर्स। नॉर्मली इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लोग समझते हैं अक्सर और बेशतर कि एक प्रपोजल है, अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, हो सकता है रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जितनी पैनिक की सिचुएशन मैंने कल से देखी लोगों के अंदर, आप अंदाजा नहीं कर सकते। इतनी डिस्ट्रेस कॉल्स, जैसे कि कश्मीरी पर एक आसमान टूट पड़ा, इतने लोग मिलने आए और एक ही बात, अब क्या बनेगा, पावर का फीस बढ़ रहा है। 2 छोटे इंसिडेंट मुझे याद है, उसमें मैं एक आपको जरूर बताऊंगा। एक आदमी मेरे पास आया, बोला सर 6,000 रुपये मेरी तनख्वाह है, 3,000 रुपये का मेरे पास बिल आया है। मैंने बिल अदा कर दिया, लेकिन मेरे पास बच्चों के स्कूल की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मेरा बच्चा 10 दिन स्कूल गया किताबों के बगैर। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट मैंने इन 2 दिनों में सुने। अब सवाल पैदा होता है कि कितना आसमान टूट पड़ा है कि लोग इतने पैनिक। हमें इस चीज को आइसोलेशन में नहीं देखना है कि पावर में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि 20% हाइक होगी, इससे लोग पैनिक ही हो गए। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी दलील है। लोग जम्मू कश्मीर के, बिलखुसूस कश्मीर के इक्तिसादी इंतशार, दिमागी इंतशार और समाजी इंतशार के शिकार हैं। ये इन सब चीजों के शिकार हैं और एक मामूली चीज से, एक मामूली न्यूज आने से ये इतने पैनिकी हो गए कि ये अपने आप में नहीं रहे। आप पूछेंगे क्या इंतशार है कश्मीर के लिए। आपने 2 दिन पहले देखा होगा, दिल्ली में एक ब्लास्ट हो गया। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट ब्लास्ट हुआ जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई, उसके बाद एक पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हुआ। आपने देखा कि वो उमर, जिसको बताते हैं जो इस ब्लास्ट का जिम्मेदार है, जिसने अपने आप को ब्लास्ट करवाया रेड फोर्ट के पास, उसका घर यहां कश्मीर में है, उसको उड़ा दिया गया। पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हुआ। कश्मीरी ताजिर जो बाहर हैं, जो शाल बेचने, हैंडीक्राफ्ट्स बेचने या नौकरी के सिलसिले में बाहर है, उनको अटैक किया गया। जो स्टूडेंट्स यहां से बाहर गए हैं तालीम हासिल करने के लिए, उनको अटैक किया गया। लोग इसी परेशानी में मुब्तला थे कि हमारे बच्चे क्या वहां सेफ हैं, उनके साथ कोई मसला तो नहीं हो गया। और इतनी देर में हमारे किसी अफसर ने ये न्यूज लीक करा दी कि वो तो ठीक है, आप परेशान हैं, लेकिन एक और परेशानी आपके सर पर हम डाल देंगे, अब आपको बिजली फीस भी बढ़ाया जाएगा। इसका क्या मकसद है? लोगों को मजीद मुश्किलात में मुब्तला करना, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना। क्यों इस अफसर ने ये न्यूज लीक कराई, जबकि अभी गवर्नमेंट का इस पर डिसीजन भी नहीं आया है। डिसीजन आएगा, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास जाएगा, इस पर बात मुबासा होगा। मगर मसला ये है कि लोगों को किस तरह इंतशार में मुब्तला किया जा रहा है, ये हमें समझने की जरूरत है। आपको याद होगा अप्रैल 22 पहलगाम का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है। उसके बाद सारा टूरिज्म जो जम्मू कश्मीर का है, बिलखुसूस कश्मीर का, खत्म हो जाता है। और जितने भी लोग टूरिज्म के साथ मुंसलिक है, वो एक एक पाई के मोहताज हो रहे, उनके पास कोई काम नहीं। आपने देखा कि उस पहलगाम इंसिडेंट के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी हुआ, उसके भी अपने असरात हैं। सारे मुल्क में उसके असरात हैं, जम्मू कश्मीर में उसके खुसूसी असर। उसके बाद आपने देखा नेशनल हाईवे का एक मसला आया, जहां हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का फ्रूट बाहर जा रहा था। तकरीबन 1.5 महीने के लिए ये रास्ता बंद रहा। सुनने में आया है कि एक पेटी सेब की कीमत वहां 200 रुपए आई है, जबकि सिर्फ किराया 220 रुपया है, माल की कीमत अलग।
और तखमीना लगाया गया कि हमारे फ्रूट ग्रोवर्स का है तकरीबन 1,000-1,500 करोड़ का नुकसान। पूरे साल की कमाई, पूरे साल की मेहनत हाईवे के बंद होने की वजह से उनके ऊपर नुकसान, आमदनी सारी खत्म। आप देख रहे हैं कि जितने भी सप्लाई, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, आपको मालूम है, आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारे सप्लाईज जो है आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं, वही ले रहे हैं। यहाँ का कोई कम्पीट ही नहीं कर पा रहा है। नतीजा जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस कश्मीर के लोगों की आमदनी खत्म। आपने देखा होगा हर रोज अखबार पर एक कश्मीरी के घर जो है उसकी नीलामी का इश्तिहार छपता है। हर रोज आप देखेंगे, आप अखबार वाले हैं, सुबह अखबार खोलिए, किसी न किसी कश्मीरी के मकान का नीलामी का इश्तिहार होगा। और कितने ही कश्मीरी लोगों को घरों से जो है निकाल दिया है, इसलिए क्योंकि उन्होंने बैंक से कर्जा लिया है, उनकी अदायगी नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पर काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आमदनी नहीं है। लेकिन कानून ये कहता है कि उसको उसके मकान से बेदखल करना है। पूरे हिंदुस्तान में 11 लाख करोड़ लोगों के माफ किए गए हैं आज तक, इन 10 सालों में 11 लाख करोड़। जम्मू कश्मीर में ये 2-4 हजार करोड़ का मसला है, बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इन 2-4 हजार करोड़ के लिए इस कश्मीरी की प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है, इसको बेघर किया जाता है। ये 2 मापदंड क्यों है? परसों मैं सुन रहा था असेंबली में, कुछ एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे। 1.5 लाख वो लेते हैं और कुछ प्रपोजल आया कि आप इसको डबल करेंगे। एक एमएलए साहब ने तो कहा हमारी तनख्वाह 5 लाख कर दीजिए। हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो ये आदमी मुझे कल फोन कर रहा था, जिसने कहा मेरी आमदनी 6,000 है, इसकी आमदनी को 15,000 बनाने के लिए क्या हमारे पास कोई प्रपोजल है, ताकि अपना बिजली फीस अदा कर सके, ताकि इसको बिजली चोर न बताया जाए, इसको लैंड ग्रैबर न बताया जाए, इसके ऊपर ये इल्जाम जो है ये तराशे न जाए। ये कश्मीरी बदनाम हो गया, इधर भी बदनाम हो गया और सारे मुल्क में बदनाम हो गया। इस कश्मीरी की खता क्या है, इसकी गलती क्या है? ये 35 साल से परेशानियों में है और बिलखुसूस 2019 के बाद जितनी परेशानियां इस जम्मू कश्मीर के बाशिंदे ने देखी है, हिंदुस्तान के किसी बाशिंदे ने ये परेशानी। अब 2024 में हमारे ऊपर एक करम किया मरकजी सरकार ने, एक मेहरबानी की मरकजी सरकार ने, और यहां पर इलेक्शन करा दिया। और लोग निकले, जोग दर जोग लोग निकले और उन्होंने वोट किया, इस गवर्नमेंट को वोट किया, 50 एमएलए को वोट किया, उमर साहब को इख्तिदार में लाया कि हुकूमत बने, हमारी हुकूमत बने और हमें नजात मिले उन मुश्किलात से, उन परेशानियों से जो पिछले 40 साल से ये देख रहे हैं। और बिलखुसूस 2019 के बाद जो बुलडोजर राज चला, जो लोगों को बेदखल किया गया, जो लोगों के ऊपर बिजली फीस और बाकी चीजों की जो है बौछार की गई, इससे लोग रिलीफ चाहते थे। लोग ये चाहते थे कि जिस तरह हिंदुस्तान के बाकी लोगों के लिए मरकजी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट आगे आती है, सबसे कम बिजली फीस हिंदुस्तान में तमिलनाडु में है, छत्तीसगढ़ में है। ये हमारा वहम है कि जम्मू कश्मीर में सबसे कम बिजली फीस है, नहीं, बाकी स्टेटों में। आपने रिसेंटली बिहार इलेक्शन देखा, बिहार इलेक्शन में भाजपा ने जीत हासिल की, 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को दिया गया एक स्कीम के तहत। चाहे इससे उन्होंने इलेक्शन जीता, उसका क्या हुआ मुझे वहां नहीं जाना है, लेकिन 40,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को मिला। जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर के लोगों को चोर का लेबल मिलता है, लैंड ग्रैबर का लेबल मिलता है। हम जब भी कोई बात करते हैं एज एन अपोजिशन, मैंने देखा है हमारी बरसरे इख्तिदार पार्टी जो है एनसी, वो इसको गलत तरीके में लेती है, वहां से इल्जाम तराशी करती है। बाखुदा हमारा एक ही मकसद है कि लोग बहुत परेशानियों में मुब्तला है और लोगों के लिए कुछ किया जाए और लोगों को इन परेशानियों से जो है निकाला जाए। परसों उमर साहब ने जम्मू में दरबार मुंह शुरू किया, बहुत अच्छी बात है।
उन्होंने वहां एक बात कही कि दरबार मुंह से हमें सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि जम्मू कश्मीर के खजाने पर थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन ये जरूरी है, इससे जम्मू और कश्मीर के लोग आपस में एक रिश्ता कायम करते हैं। इसी तरह 10,000 करोड़ की ये बिजली हम खरीदते हैं सालाना, 10,000 करोड़, जिसमें 5,000 करोड़ लोग जो है रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। उसके बाद इनका वो ट्रांसमिशन लॉस है वगैरह। ये अगर 2,000 करोड़ गवर्नमेंट इस गरीब कश्मीरी आवाम के लिए मुश्किल कर दे, और जो ये फीस नहीं भर सकते हैं, जो मीटर की मार नहीं झेल सकते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इतनी बड़ी सरकार? 2,000 करोड़, जहां बिहार के लोगों को 40,000 करोड़ दिए, जहां 50,000 करोड़ पंजाब के किसानों को माफ किए, जहां 11 लाख करोड़ हिंदुस्तान के सिटीजन्स का बैंक का कर्जा माफ किया, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए 2,000 करोड़ नहीं है? ये कौन सा इतना मसला? मैं आपकी वसादत से, आपके थ्रू इस सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ। 50 MLA हैं आपके पास, आप मत जाइए। ये जो ब्यूरोक्रेट है ये क्या लिखते हैं, ये यहाँ पर 3-4 लाख सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी तनख्वाह अशोर्ड है। हमारे बजट का 40% हिस्सा 1,18 करोड़ हमारा बजट है, 40,000 करोड़ इन्हीं सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह है। हर पहली तारीख को इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। इनको ये नहीं मालूम है जम्मू कश्मीर के लोग किस गुर्बत से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। ये इंतशार डालेंगे, लेकिन आपके MLA तो लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। क्या उन्हें भी खबर नहीं कि लोगों के क्या हालात है? क्या उनको भी इस परेशानी का इल्म नहीं है? क्या इसीलिए आपको हुकूमत बनाने का मौका दिया इन लोगों ने कि आप उनकी इन चीजों के लिए इनसेंसिटिव रहे, इनके लिए कोई बात नहीं करे? आपको याद होगा कितने अरेस्ट दिल्ली में हुए परसों कश्मीरियों के, लेकिन कुछ लोग छोड़े भी गए। क्या आपने कहीं ये न्यूज सुना कि नहीं 4 लोग बेगुनाह भी पाए गए, उनको छोड़ा भी गया? ये कहीं न्यूज नहीं आती है। क्या ये हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीरियों के हकूक के लिए कोई बात बाहर करती है? ऐसा कोई न्यूज हमने आज तक नहीं सुना, ऐसी कोई बात हमने नहीं सुनी। अगर ये बात करते हैं, करते भी होंगे मुझे यकीन है, लेकिन कहां उस चीज का सबूत है कि इन्होंने हमारे बच्चों के लिए बात की, हमारे कारोबार ताजरों के लिए बात की, हमारी इस गरीब आवाम के लिए बात की? क्या कर रही है? मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, मेरी हाथ जोड़ के इनसे गुजारिश है कि खुदारा जम्मू कश्मीर के लोगों पर तरस खाइए, रहम खाइए और इनके लिए काम कीजिए। इन्होंने बड़ी उम्मीदों से आपके लिए वोट किया है, आपको बरसरे इक़्तिदार लाया है, इनकी उम्मीदों पर खरे उतरिए। आपके मैनिफेस्टो में जो भी वादे हैं, चलिए आप जब वो पूरा करें, लेकिन फिलहाल आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हर कोई माँ बाप अपने बच्चे को अपने ऊपर परेशानी लेता है, अपने बच्चे को आला तालीम दिलाता है। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ड्रग्स में मुब्तला हो जाए, टेररिज्म में मुब्तला हो जाए। लेकिन देखिए कश्मीरी की बदकिस्मती, उमर ने वहां ब्लास्ट किया, उसके माँ बाप ने कभी नहीं चाहा होगा कि उनका बेटा इस रास्ते पर चले। उसके माँ बाप ने अपने आप को तकलीफें दी होंगी उसको डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन वो गलत रास्ते पर चला गया। एक तो बेटा भी गया, उसको तो जाना ही था, गलत रास्ते पर था। और इस बूढ़े माँ बाप का जिसने सारी जिंदगी उसको डॉक्टर बनाने के काम दिया, उसको भी आज बेघर कर दिया। हैं ऐसे लोग हिंदुस्तान में, ये सिर्फ कश्मीरी नहीं है, नक्सल है, बाकी शहरों में लोग हैं, हर जगह ऐसे ब्लैक शीप आपको मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम ऐसी है, पूरी कौम को शक की नजर से देखा जाए। इस चीज के लिए इस हुकूमत ने क्या किया? कौन सा वफद दिल्ली गया ये बताने के लिए कि हमारे कश्मीरियों की क्या खता है कि आप उनको इस तरह पकड़ दकड़ कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है इस हुकूमत से, उमर साहब से, मेहरबानी बराए करम इन लोगों के तकलीफों का मरहम बनिए। इन्होंने आपको बड़ी उम्मीदों से वोट दिया है, आपको बरसरे इक़्तिदार लाया है, इनकी उम्मीदें वाबस्ता है। खुदारा इस कश्मीरी कौम का ख्याल कीजिए और इनकी बहबूदी